दुनिया का सबसे सिक्योर रक्षक दल। इसमें जिस चीज को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी जा रही है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा है। इस रक्षा दल में न्यूक्लियर वेपन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और इस ट्रांस के दौरान रक्षा दल पर हमला हो जाए तो इसका नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। अगर ये खतरनाक वेपन किसी गलत हाथों में पड़ जाए तो इसका नुकसान एक कंट्री को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। इसीलिए इसकी सिक्योरिटी पर किसी तरीके का समझौता नहीं किया जा सकता। अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री न्यूक्लियर वेपन को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करती है और इस रक्षक दल में कौन कौन सी गाड़ियां किस काम में लाई जाती हैं और हमला हो जाए तो फेडरल एजेंट्स इसको तरीके से हैंडल करते हैं। दुनिया में 12,515 वेपन्स हैं, जिसमें से 7,506 अकेले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास हैं। ये सारे वेपन्स अमेरिका के चप्पे चप्पे में फैले हुए हैं और ये सब एक्टिव वेपन्स हैं। वो अमेरिका एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी के सबमरीन में मौजूद हैं, लेकिन इनमें से हजारों वेपन्स स्टोरेज मोड पर हैं। ये बैकअप वेपन्स हैं जो पूरे नॉर्थ अमेरिका में फैले हुए हैं। सवाल ये है कि न्यूक्लियर वेपन को फैलाकर क्यों रखा जाता है। ये इंफॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होती है। फैलाकर रखने से दुश्मन को अगर हमला करना भी होगा तो वो सारे न्यूक्लियर वेपन को बर्बाद नहीं कर पाएगा। इस तरीके से देश के पास कुछ वेपन्स सेल्फ डिफेंस के लिए बच जाएंगे। जब न्यूक्लियर वेपन सेफ जगह पर पड़े हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत ही क्यों आती है? इसका सबसे बड़ा रीजन है मेंटेनेंस। जैसे मिलिट्री में हथियारों की मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, वैसे ही न्यूक्लियर वेपन की मेंटेनेंस करना भी बहुत जरूरी होता है। हर समय तो जंग का माहौल नहीं होता और इन पर पड़े पड़े इनके मैकेनिकल पार्ट्स को जंग लग जाता है, खासकर उनके अंदर। न्यूक्लियर वेपन के मौजूद में प्लूटोनियम और यूरेनियम की हेल्थ देखना भी जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा ना हो जब उनको यूज करने का टाइम आए तो ये काम ही ना आ पाए। इन सब चीजों को देखते हुए न्यूक्लियर वेपन को इंस्टॉल तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर किया जाता है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस ऐसी फैसिलिटी में की जाती है जो सेंट्रल लोकेशन पर मौजूद हो। यूएसए के केस में इनके न्यूक्लियर वेपन की सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के लिए एक अलग फेडरल एजेंसी नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से मौजूद है और इंटेलिजेंट एजेंसी को न्यूक्लियर वेपन की लोकेशन लीक होने की खबर मिल जाती है, वहां से हटा दिया जाता है और जिन एरिया में उन वेपन्स को रखा जाता है उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट और परफेक्ट होती है कि इनके बिना परमिशन के इनके एरिया के आसपास भटकना भी पॉसिबल नहीं होता। और जब उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है तब इन न्यूक्लियर वेपन को उन्हीं सड़क से ले जाया जाता है जहां से आम दुनिया रोज निकलती है। जब तक ये रिमोट लोकेशन में छिपा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये रोड पर आता है तो उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए अमेरिका में एक ऐसी एजेंसी बना रखी है जिनका काम ही न्यूक्लियर वेपन की सिक्योरिटी करना है। ये मिलिट्री रक्षक दल जो आप देख रहे हैं, ये यूएसए में न्यूक्लियर वेपन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के दौरान इस्तेमाल होता है। देखने में ये इतना बड़ा रक्षक दल नहीं लग रहा जितना कि किसी वीआईपी का सिक्योरिटी रक्षक दल होता है। ये इतना सिक्योर्ड है कि कोई आम इंसान इस सिक्योरिटी के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस रक्षक दल में गाड़ियों की संख्या तो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियर वेपन कितना बड़ा है और कहां जाएगा। इस रक्षक दल के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां होती हैं, जिनका काम होता है भीड़ वाली जगह से रक्षक दल को बिना रोके निकालना। पुलिस की गाड़ियों के बीच जितनी भी गाड़ियां हैं वो असली रक्षक दल है। इन गाड़ियों को बुलेट प्रूफ कहना इनकी बेइज्जती करना है, क्योंकि ये उससे भी ज्यादा सिक्योर्ड हैं। एक गाड़ी में 4 से 6 फेडरल एजेंट होते हैं जिनका काम होता है रक्षक दल को अटैक से बचाना और उसी वक्त काउंटर अटैक करना। और इन गाड़ियों में जगह जगह छेद हो रखे हैं जिसमें एजेंट बाहर निकले बिना ही अंदर से फायर कर सकते हैं। ये एजेंट ट्रेन कमांडोज होते हैं। इनके पास शॉटगन्स, हेडगन्स और असॉल्ट राइफल और लाखों राउंड्स होते हैं। और फिर भी बात ना बने तो इनकी गाड़ियों में ऊपर
मशीन गन्स भी लगी होती हैं और ये सब वेपन्स खतरे में ही यूज किए जाते हैं। ये गाड़ियां रेडियो के द्वारा एक दूसरे से टच में रहती हैं। इस रेडियो कम्युनिकेशन 3 अलग अलग चैनल पर होता है और कम्युनिकेशन को 3 चैनल में डिवाइड करने का फायदा होता है कि अटैकर्स ने एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जाम कर दी या रक्षक दल के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वहीं 2 गाड़ियां दूसरे चैनल का इस्तेमाल करके मदद बुला सकते हैं और ये रक्षक दल अपने तीसरे चैनल इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर के साथ भी कनेक्ट होते हैं। इमरजेंसी का काम होता है रक्षक दल की लोकेशन को ट्रैक करें और फटाफट उनकी मदद के लिए बैकअप फोर्स का इंतजाम करें। न्यूक्लियर वेपन को ट्रांसपोर्ट करने वाले ये ट्रक पूरी तरह कस्टमाइज्ड बना होता है। खास इसको इसी मकसद के लिए बनाया जाता है कि बॉडी हार्ड स्टील से बनी होती है। ना ये ग्राइंडर से कट सकता है और ना इसमें ड्रिलिंग मशीन काम करती है और ना ही एक्सीडेंट होने पर इसकी बॉडी क्रैक हो सकती है। अगर इसमें आग लग जाए तब भी कितने घंटों तक इसकी बॉडी न्यूक्लियर वेपन को सेफ रख सकती है। और ड्राइवर कैबिन की बात करी जाए तो ये बुलेट और बम प्रूफ होता है और इसके दरवाजे चाहे कुछ भी हो जाए सिर्फ अंदर से ही खुल सकते हैं। ट्रक की मजबूती जहां इनको अटैकर से बचाती है वहां एक इनका नुकसान भी है। इस ट्रक का वजन नॉर्मल ट्रक से कहीं ज्यादा 25,000 किलो के बराबर है और इसी वजह से ये ट्रक अटैक के टाइम पर ज्यादा तेज नहीं चल सकता और ना ही कोई शार्प टर्न ले सकता है। और इसकी इस कमजोरी के पीछे एक और सिक्योरिटी फीचर जैसे कभी अटैकर्स ट्रक पर हमला कर लें और इसको ले जाने की कोशिश करें तो ट्रक पर लगे एक्सल के एक्सप्लोजिव फट जाएंगे जिससे ट्रक व्हील से अलग होकर जमीन पर गिर जाएगा। क्योंकि इस ट्रक का वजन ज्यादा है तो इसको बिना व्हील के खींचना पॉसिबल नहीं है और इसमें पड़े न्यूक्लियर वेपन के कंटेनर को खोलने का एक्सेस रक्षक दल के एजेंट के पास भी नहीं होता। इस पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे हैं जिनकी इलेक्ट्रिक चाबियां नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती हैं और फिर भी कोई न्यूक्लियर कंटेनर तक पहुंच भी जाता है तो इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा जिसकी वोल्टेज घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी से 6 टाइम ज्यादा होती है। और इस रक्षक दल को यूएसए के 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर हमेशा देख रहे होते हैं। हेलीकॉप्टर का फ्यूल कम होने लगे पहले 2 हेलीकॉप्टर इनको रिप्लेस करते हैं और फिर ये अपनी पोजीशन छोड़कर जा सकते हैं और इन हेलीकॉप्टर में बैकअप फोर्स होती है और ये भी न्यूक्लियर वेपन को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार होते हैं। और इन सब सिक्योरिटी फीचर की वजह से दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन कम से कम यूएसए से तो किसी गलत हाथों में नहीं जा सकता। अमेरिका की हिस्ट्री में आज तक कितने ही न्यूक्लियर वेपन ट्रांसपोर्ट किए गए हैं और आज तक रक्षा दल पर अटैक नहीं हुआ। ये है दुनिया की सबसे टाइट और हाईएस्ट सिक्योरिटी। अगर आपको हमारी ऐसी वीडियोस पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।